नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोली गुरु क्लासेस। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। बेसिकली इसमें हम रियल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे और एट द लेवल ऑफ 10 क्लास 10वीं के जो लेवल के अनुसार जितना संख्या पद्धति पढ़ना है सब हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबर को जो है कितने भागों में बांटा जाता है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू जानेंगे जो नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, अगर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, इसका मतलब बहुत सारी संख्या होंगी। संख्याओं का जो है एक बहुत सारा संख्या होगा, उसको प्रदर्शित करने का, उसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका जिसमें हम पढ़ेंगे उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आपको अगर जान रहे होंगे तो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। एक होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। इसी तरह बहुत सारा होता है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है एक, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम क्या है? ये सारे नंबर का जो है, नंबर को जो है प्रेजेंट करने का एक तरीका है। बहुत सारे सिस्टम से हम नंबर को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें 1 2 3 जो है आपको बताएं। बाइनरी सिस्टम भी होता है, जैसे कंप्यूटर कोडिंग में आपको इस सिस्टम का प्रयोग होता है, बाइनरी सिस्टम, जिसमें बोलते हैं 0101 से यूज होता है। वो हम पढ़ेंगे। हम जितना भी मैथ में पढ़ते हैं सारा संख्याओं को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? डेसिमल सिस्टम में। तो चलिए अब डेसिमल सिस्टम को डिटेल से पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, जैसा कि हम लोग जानते हैं दशमलव पद्धति में कितने होते हैं? पूरे 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। कौन कौन? दशमलव पद्धति में हमारा 10 अंक होता है। कौन कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 अंक से ही जो है हमारा संख्या बनता है। इन्हीं अंकों के संयोग से जो है हमारा दशमलव पद्धति में संख्या बनता है। जैसे कोई संख्या लिख दिया 2435, ठीक। इन्हीं अंकों के 10 में से किसी अंक के सहायता से हम लिख दिए तो ये संख्या लिख दिए। अब संख्या में भी जो है 2 चीज जो है आपको जानना जरूरी है। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान। और एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ये क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान, जैसा कि हिंदी के नाम से ही आप जान रहे होंगे, फेस वैल्यू का मतलब है अंकीय मान। अगर कोई पूछे जो 5 का अंकीय मान कितना है, तो आप बोलेंगे जो 5 का अंकीय मान 5, यानी फेस वैल्यू ऑफ 5 पूछेगा। अगर फेस वैल्यू ऑफ 5 नहीं, अगर फेस वैल्यू ऑफ 5 तो ये 5 ही होगा। अगर कोई बोले जो फेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3, 4 तो 4, 2 तो 2, यानी अंक का जो फेस वैल्यू है नहीं, वो फेस वैल्यू जितना है वही रहता है। लेकिन प्लेस वैल्यू यहाँ पे चेंज होता है। कैसे? प्लेस वैल्यू जो है 5 कौन से प्लेस पे है। आप हिंदी में अगर स्थानीय मान, हिंदी समझ रहे हो चाहे इंग्लिश में भी, प्लेस का मतलब होता है जगह। कौन से जगह पर जो है। तो अगर आप दहलाना चालू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से बोलते हैं कि नहीं। तो ये जिस प्लेस पे होगा वहां पे इसका मान बदल जाता है। जैसे कि अभी आप 3, अगर कोई बोले जब प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बताइए, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू कितना हो गया? यानी स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 4 का प्लेस वैल्यू कितना है? 400। तो ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू अगर संख्या में देता है जहाँ फेस वैल्यू बताइए, या फिर प्लेस वैल्यू हिंदी में इसको यानी स्थानीय मान या अंकीय मान, तो ये दोनों में ये अंतर होता है। आपका जानना जरूरी है। फेस वैल्यू किसी भी संख्या जो है वही उसका फेस वैल्यू होता है, और प्लेस वैल्यू जो है वो उसके प्लेस पे, कौन से प्लेस पे वो आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे 4 बोलता है तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना? 400। अगर 2 बोलता है तो 2000। तो इस तरह से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण।
तो सबसे पहले क्या होगा, वर्गीकरण करना है। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का वर्गीकरण, बहुत सारा इकट्ठा है इसी कारण उसका वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग उसके गुण धर्म के अनुसार उसका अलग अलग जो है वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब हिंदी में समझ रहे होंगे वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक संख्या विशेष आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जानिए कि इसे आई द्वारा सूचित करते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा का मान जो होता है आई बराबर रूट के अंदर -1। इसी तरह अगर कोई बोले जहाँ आई स्क्वायर कितना होगा, तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। काल्पनिक संख्या में आपको इतना ही जानना है कि काल्पनिक संख्या आयोटा जिसको बोलते हैं आई से सूचित करते हैं, और आई का मान होता है रूट अंडर -1 और आई स्क्वायर बराबर होता है -1। तो अभी जो है हमारे सिलेबस में जो है ये रियल नंबर को पूरा डिटेल से पढ़ना है। चलिए, तो रियल नंबर में हम अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो पहले रियल नंबर, ठीक, हिंदी वाले जान चुके होंगे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, इसको लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। वास्तविक संख्या, ठीक। रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहाँ होता है, -∞ से लेकर, नहीं, -∞ से +∞ तक। जितना भी नंबर आप पढ़ते हैं, जितना भी नंबर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ना, जिसको आप जानते हैं, सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या -∞ से +∞ तक सारा संख्या जो है क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। वास्तविक संख्या के दो बराबर, या तो डेसिमल में हो, डेसिमल, या फिर इंटीजर होगा। डेसिमल का मतलब क्या होगा, दशमलव में होगा, डेसिमल यानी दशमलव, या फिर पूर्णांक, नहीं, दशमलव या फिर पूर्णांक। अब दशमलव भी जो है आप दो तरह का होता है, इंटीजर भी आपको दो तरह के मिलेंगे, ठीक। बशर्ते कि इंटीजर जो है 3 तरह का, हम बताते हैं इंटीजर को 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे दशमलव में देखिए, दशमलव जो है, दशमलव, तो दशमलव कितना है, जैसे संख्या दशमलव में अगर होगा तो कोई इस तरह से होगा, 2 2 2 2, यह दशमलव में होगा, ठीक। कोई अगर दशमलव में है, अगर मान लिया 5.735582695, माने ये इसका कोई जो है न रिपीट हो रहा है, न ही इसका जो है कोई मतलब अंत है, नहीं, ये लगातार जा रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 0.5। दशमलव का यही 3 प्रकार में होता है, या तो वो रिपीटिंग होता रहेगा, या फिर वो खत्म हो जाएगा दशमलव, या फिर नहीं, न रिपीट होगा और न ही खत्म होगा। तो देखिए इसको जो है 0.22, 7.33, यानी दशमलव आपको 3 तरह से ही हो सकता है। क्या होगा, एक तो होगा जो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होगा रिपीटिंग, होगा रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। दशमलव जो है 2 ही तरह से हो सकता है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, इसको आप हिंदी में बोलेंगे अशांत अनावर्ती, तो हम हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती,
ठीक, और इसको बोलते हैं शांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब जानते ही, अगर बार बार आएगा, जैसे यहाँ पे 0.22 है तो ये बार बार 2 आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे 0.2 पे बार, ये बार कैसे लगता है, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये शांत डेसिमल है। लेकिन ये देखिए ये वाला, ये आपका ना ही कोई टर्म, ना ही कोई रिपीटिंग, किसी नंबर का रिपीटिंग हो रहा है, ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये हमारा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत अनावर्ती, और ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग यानी शांत आवर्ती। ठीक, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है इसी को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, और जो शांत आवर्ती होता है इसको हम बोलते, शांत आवर्ती होगा, जैसे ये शांत है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 0.5 है तो 5/10 लिख सकते हैं नहीं, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी को ना हमारे किताब में परिभाषा लिखता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो जरूर या तो रिपीटिंग होगा और नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा। तो जो शांत या आवर्ती होता है इसी को जो है कैन बी रिटन एज P/Q। इसका हिंदी का मतलब P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसलिए जब P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो अपरिमेय और ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। तब अब जैसे बहुत प्रचलित है जैसे पाई और 22/7, इसमें अंतर आप लोगों को नहीं, इसमें कंफ्यूजन आता है जो कौन अपरिमेय कौन अपरिमेय। तो पाई जो है हमारा, नहीं एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, पाई जो है हमारा, पाई जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया चाहे रूट के अंदर 3, जिसका रूट नहीं निकल सके, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, उसका रूट हम बोल रहे हैं, जैसे रूट 5, ये सब हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे इसका जब आप रूट निकालिएगा तो 1.73257 मतलब अनकंडीशनल, यानी कोई जो है रिपीटिंग भी नहीं होगा ना ही खत्म होगा, वो आता रहेगा, तो ये सारे अपरिमेय है। जबकि 22/7 जो है, 22/7 या फिर आप कोई भी दशमलव ले लीजिए 0.5 या फिर किसी भी संख्या का 15/3, तो ये सब जो हमारा क्या है, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में अब हम समझा रहे थे ये पाई और 22/7। तो पाई का जो है इतना मोटा किताब आता है, जितना आप याद कर सके याद करते रहिएगा। तो ये पाई जो है अपरिमेय संख्या, इसका रिपीटिंग बहुत सारा नंबर आता है, 25,000 30,000 अंकों तक इसका नंबर है। तो ये मतलब रिपीटिंग भी नहीं होता है और ना ही जो है ये टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए पाई जो है ये अपरिमेय है। लेकिन जो 22/7 हम लेते हैं ये 5-6 अंक के बाद जो है रिपीट होना चालू हो जाता है, इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। और क्यों, पाई का जो है लगभग मान है 22/7, 22/7 जो है पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू ये 22/7 नहीं है, पाई का लगभग मान जो है 22/7 है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। डेसिमल के समझ गए, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग, और शांत इसी में से आता है हमारा अपरिमेय और परिमेय। अब यहाँ पे पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक का संधि विच्छेद कीजिए, पूर्ण अंक नहीं, यानी पूर्ण अंक इसमें होगा, जैसे -∞ से नहीं, आपका -∞ से +∞ तक जितना पूर्णांक है नहीं, जितना पूर्णांक है, जैसे कौन -1 0 1 2 ऐसे ऐसे +∞ तक जितना पूर्ण संख्या, दशमलव नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 -1.5 नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक कौन होगा, जिसका पूर्ण अंक होगा, जैसे 1 2 3 4 ये सब नहीं। तो ये -∞ से +∞ तक जितना पूर्ण अंक है वो सारे पूर्णांक है। तो यहाँ पे -∞ से प्लस यानी एक जो है इसमें पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। हिंदी वाले लिखेंगे धन पूर्णांक, क्या ये धन पूर्णांक, और एक होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब कहिएगा जो बीच में ये और क्यों दे रखे हैं, बीच में दूसरा तीसरा कौन आ गया, तो तीसरा जो है ये आता है 0, तीसरा जो है 0 है। 0 जो है ना ही धन पूर्णांक है ना ही
ऋण पूर्णांक है। जीरो इज ए न्यूट्रल, जीरो जो है उदासीन है, इसमें न धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। यानी धन पूर्णांक में क्या आ जाएगा 1 2 3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, ये हमारा क्या है, ये धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक हमारा माइनस इन्फिनिटी से आएगा, आते आते -4 -5 -4 -3 -2 -1 लास्ट। तो ये जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जो है हमारा क्या होगा, ऋण पूर्णांक। और जो 1 2 3 जो इन्फिनिटी तक गया ये हमारा क्या होगा, धन पूर्णांक। ठीक, इसी को हम बोलते हैं धन पूर्णांक, जो भी पॉजिटिव इंटीजर आया इसी को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी वाले लिख लेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दैट इज नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यानी प्राकृत संख्या जो है सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या कहाँ से आए आप समझ गए, और ये पॉजिटिव इंटीजर जितना भी है वो सारा जो है हमारा प्राकृत संख्या, पॉजिटिव इंटीजर का जो समुच्चय होता है वो हमारा प्राकृत संख्या होता है। ठीक, और जो निगेटिव इंटीजर है वो तो ऋण पूर्णांक है। और एक बीच में आया आपको जीरो, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो जो है एक उदासीन है। और अब बोलिएगा ये जीरो जो उदासीन है, अगर जीरो को जोड़ लें, जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर का जो है पूरा सीरीज आपका सेट हो तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से पहले जो है ये नेचुरल नंबर है। ये जीरो तो बाद में खोज हुआ है, आल्बर्ट ने जीरो का खोज किया था, वो आप जान रहे होंगे। तो जीरो जो है बाद में आया। ये नेचुरल नंबर प्राकृत से हमको क्या मिला, 1 2 3 4। लेकिन जब जीरो के साथ, जीरो अकेले जो है, आपको कहिएगा जीरो कौन सा संख्या है, जीरो अकेले कोई संख्या नहीं, जीरो का मतलब जीरो ही है। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जीरो के साथ जो होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। यानी जीरो के साथ जो है जो धन पूर्णांकों का समुच्चय जो है हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। चलिए, तो अभी तक आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़े, जो एक रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर में दो भाग होता है, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल में एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत अनावर्ती इसको बोलते हैं। इसमें अपरिमेय संख्याएं आते हैं, जैसे पाई वगैरह, ये सब क्या है, अपरिमेय है। पाई और रूट में जितनी संख्या है सब अपरिमेय है। और दूसरे तरफ आता है हमारा क्या, परिमेय संख्या यानी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये परिमेय संख्या जैसे 22/7 जीरो और दशमलव में जो भी है 0.56 लाइक दैट, तो ये हमारा रिपीटिंग में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और यहाँ पे आता है इंटीजर का, एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। फिर ऋण पूर्णांक -इन्फिनिटी से -1 तक आता है। जीरो जो है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हम समझ चुके हैं, जो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जीरो जो है एक न्यूट्रल नंबर है, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। जितना सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमारा होल नंबर कहलाता है। तो चलिए इससे आगे शुरू करते हैं। इंटीजर्स को भी जो है हम दो और बराबर भागों में बांट सकते हैं। इंटीजर भी जो है, अभी आप इंटीजर का पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर समझे, अब आप समझेंगे ये क्या समझेंगे, ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक को एक तो हम पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में बांट चुके हैं। दूसरा में अब आएगा इधर इवन इंटीजर, और दूसरी तरफ आता है ऑड इंटीजर। इवन यानी समपूर्णांक, समपूर्णांक, और ये हम बोलते हैं ऑड यानी विषम पूर्णांक। तो सोचेंगे क्या इसमें भी जीरो होता है, नहीं, जीरो स्पेशली नहीं है। जीरो जो है एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक में क्या होता है, जैसे हमारा 0 2 या माइनस में भी स्टार्ट हम करते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी के बाद आएगा यहाँ पे, मान ली आया यहाँ -4 -2 नहीं -4 -2 0 फिर 2 फिर 4, इस तरह से जो है प्लस इन्फिनिटी तक इसी तरह से जाएगा। ये हमारा क्या है, सम
पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से आया यहाँ पे -5 डैश 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 -5 -3 -1 फिर 1 फिर 3, ये सब जो है हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। नहीं तो हम समझ गए जहाँ ऑड इंटीजर क्या होता है और इवन इंटीजर क्या होता है। यहाँ पे आता है जो जीरो आप कैसे मान रहे हैं, जो जीरो सम संख्या है इसको कैसे माने। तो देखिए जीरो जो है ये सम संख्या है और हम जानते हैं जो सम और विषम में क्या होता है, सम संख्या किसको बोलते हैं, जो डिविजिबल बाई 2, यानी वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो इसलिए जो है हमारा -4 2 मतलब 2 के गैप में जो है 4 6 8 10 ये सब हमारा क्या है, सम संख्या है। जो भी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाज्य हो, वो हमारा सम संख्या होता है। जो 2 से भाज्य नहीं है वो विषम संख्या होता है। तो आप बोलिएगा 0 तो 3 से भी विभाजित है, तो उसको काहे नहीं हम मतलब ऑड क्यों नहीं बोलते हैं, इवन क्यों बोलते हैं। तो आप जानते हैं जी ऑड और इवन का जो है सीरीज जो है 2 के अंतर में चलता है। तो अगर हम यहाँ पे -4 लिखें, उसके बाद -2 और यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखे, तो -2 और 2 में अंतर कितने का आ गया, 4 का, जबकि अंतर होना चाहिए 2 का, यानी 0 जो है बीच में सम संख्या ही है। इसलिए अब इसे हम समझ गए जहाँ 0 जो है सम संख्या ही होता है। अलग से आप लिख लेंगे स्टार देकर कि 0 इज एन इवन इंटीजर, यानी हिंदी वाले लिख लेंगे 0 एक सम पूर्णांक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अभी इंटीजर का ही लगातार चल रहा है। इंटीजर में ही एक तरफ से देखें आप किस तरह से ऑड इवन भी होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर के अनुसार हम बांट दिए। और पॉजिटिव इंटीजर में भी जो है ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। ये कहीं ये सोचिएगा ये तीसरा कौन आ गया। पॉजिटिव इंटीजर में एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। इसको प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या और इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, प्राइम नंबर का परिभाषा होता है द नंबर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, यानी वैसी संख्या है जिसका सिर्फ दो और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो, नंबर इटसेल्फ एंड 1 ओ यानी 1 ये, यानी वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड कौन सा, एक खुद संख्या अपने आप से ही विभाज्य या फिर उसका 1 से विभाज्य, यानी नंबर हैविंग ओनली 2 and 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। इवन द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर यदि मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो वो हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। नहीं, जैसे उदाहरण में ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 13 एग्जाम्पल में 13 आ गया, आपका 17 आ गया, 5 भी आ गया, नहीं 3 भी आ गया, इसका क्या होता है एटसेट्रा। ये इन सब का क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर, या तो ये संख्या 1 से कटेगी या फिर 13 से, यानी इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि अगर 4 आ गया, 6 है, 9 है, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इस तरह से जो है ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, कंपोजिट नंबर का, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का। ठीक, हमने बोला द नंबर हैविंग ओनली 2 and 2 फैक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 और इसमें 2 से ज़्यादा। तो 1 पर विचार कीजिए, 1 इसमें क्या होता है, इसका फैक्टर कितना होगा, द नंबर ओनली। अगर प्राइम नंबर का भी अगर परिभाषा देखें तो बोलता है जो वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। इसका तो 2 फैक्टर भी नहीं है, ये नंबर अपने आप से भी विभाजित है और 1 से भी, लेकिन अपने आप से भी इसका 1 ही है और 1 से तो 1 ही है। इसका मतलब इसका कितना है, ओनली 1 फैक्टर, ओनली
वन फैक्टर है इसका, नहीं इसका ओनली वन फैक्टर है, इसलिए यह ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो वन जो है आप स्टार देके लिख लीजिएगा, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये क्या है, ना ही ये अभाज्य संख्या है ना ही ये भाज्य संख्या है। तो ये क्या है, एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। अब एक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक तो है नहीं, तो उसके बाद क्या आता है, दो। दो जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये हमारा ये जो प्राइम नंबर का परिभाषा है इसको फॉलो करता है। जो इस नंबर का सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है, या तो ये संख्या दो से कटेगी या फिर यानी अपने आप से, या फिर इस एक से कटेगी। तो सबसे छोटा जो है हमारा प्राइम नंबर कितना होता है, दो। और अभी पूछ दिया जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, चार। नहीं, तीन का भी दो ही फैक्टर है ना, तीन या फिर एक। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार हमको मिला, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो। और एक बात ध्यान रखिएगा, ओनली वन नहीं, ओनली टू इज एन इवन प्राइम नंबर, यानी दो ही एक संख्या है, दो ही ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम है। इसके अलावा जो है कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप स्टार दे के जरूर याद रखिएगा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो होता है। और दो एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है, दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सारी संख्याएं जो भी अगर जो है तो वो सम अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या हमारा कितना है, चार। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का जो है प्राइम और कंपोजिट। और तीसरा नंबर वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर का भी जो है, प्राइम नंबर भी जो है वो तीन तरह के होते हैं। तो उसका हम इसमें नहीं हट सकता, एक ही बार में फ्लो चार्ट नहीं बन सकता, इसलिए हम मिटा दें। हाँ, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें भी तीन तरह का अभाज्य संख्या होता है। क्या क्या होता है, एक रिलेटिवली प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम। एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। इसको हिंदी में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, इसको सापेक्षिक अभाज्य नंबर लिख लीजिए, को प्राइम नंबर और ये ट्विन प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक, को प्राइम का मतलब हुआ सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक, और ट्विन प्राइम इसका द्विक अभाज्य संख्या होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द्विक अभाज्य संख्या। और तीनों में अंतर क्या है, रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है, जो किसी भी दो संख्याओं का समुच्चय जिसका HCF 1 हो, द सेट ऑफ टू नंबर having HCF 1, यानी दो संख्याओं का समुच्चय जिसका HCF 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसा कि अब देखिए 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, और 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम है। लेकिन जो सेट ऑफ टू नंबर, ये दोनों जो है रिलेटिवली प्राइम है, ये सापेक्षिक संख्याएं हैं। ऐसा भी हो सकता है जो दोनों के दोनों जो है 9 और यहाँ पे 25। ठीक, ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, लेकिन दोनों जो है रिलेटिवली प्राइम है। ठीक, तो इस तरह का जो सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF, यानी दो संख्याओं में HCF अगर एक आया तो हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर है।
कोप्राइम में क्या होता है? कोप्राइम में सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी दो अभाज्य संख्याओं का सेट जब होगा, यानी दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो हमारा होगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 5 है, ये हमारा हो गया। 12 हो गया, 12 नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है। 13 हो गया, और मान लिया कितना है? 13 और 5 मान लिए। तो इस तरह से जो है, जो दो प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए, यानी दो प्राइम नंबर का, यानी दो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो हम बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक। और ट्विन प्राइम में क्या होता है? ट्विन प्राइम क्या होता है? दो प्राइम नंबर नहीं जिसका अंतर कितना हो? 2 हो। द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, यानी 2 का अंतर होना चाहिए, दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिख दे 5 और 7, इसमें अंतर कितना है? 5 और 7 में 2 का अंतर है, और दोनों का दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम ये 11 और 13 लेते हैं, ये भी क्या है? 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और दोनों में अंतर कितना है? 3 का। तो इस तरह से जो है हमारा ट्विन प्राइम होता है, ठीक। तो ये सारा देखिए, तो यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज नोन एज को प्राइम, एंड सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1 इक्वल टू रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पे स्टार देखिए, आप लिख लीजिएगा। क्या यहाँ से क्या सीख मिलता है? एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम। नहीं, यानी सभी सहअभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब इसमें से ये भी HCF 1 है, तो इसमें तो निश्चित रूप से 2 प्राइम नंबर है, इसका HCF ही 1 होगा। लेकिन ये समझिए जो सभी सहअभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि सभी सहअभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, दैट मीन्स एवरी को प्राइम नंबर इज अ रिलेटिवली प्राइम, बट एवरी रिलेटिवली प्राइम नंबर इज नॉट को प्राइम नंबर। जितना भी नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आज जो हम पढ़ाएं वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।